Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your mathematics class. Today we are going to start the new chapter, which is chapter number 8. The name of the chapter is Linear Graphs and Their Applications. As the name shows, we are going to solve for the graphs now. We will start exercise 8.1, but before the exercise, I will give you the introduction of the graph and then we will solve the two questions of exercise. First of all, I will tell you the identification of origin and coordinate axis. हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होता है जहाँ पे we have the two straight lines that are perpendicular to each other. दोनों एक दूसरे को कट करती हैं सेंटर से. उसके बाद हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. राइट टॉप को हम क्वाड्रेंट 1 कहते हैं, लेफ्ट टॉप को हम क्वाड्रेंट 2, लेफ्ट डाउन को हम क्वाड्रेंट 3 और राइट डाउन को हम क्वाड्रेंट 4 कहते हैं. यानी हमारे क्वाड्रेंट यूं चलते हैं इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. टॉकिंग अबाउट द एक्सिस, this is the x-axis and this is the positive x-axis till this point. We call this point as origin. This point is called origin. So starting from the origin, अगर हम राइट साइड की तरफ जाएं तो ये सारा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यानी x की वैल्यूज़ यहाँ पे प्लस में होती हैं. तो मैंने यहाँ लिखा कि x ग्रेटर देन 0 होता है. अगर ओरिजिन से हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करें तो ये सारा का सारा हमारा नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं. है तो ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस की, लेकिन ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी और नेगेटिव एक्स की वैल्यूज़ का मतलब है कि एक्स इज़ लेस देन 0. नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो जाहिर सी बात है ये भी इसी लाइन को टच कर रहा है, तो इसमें भी एक्स लेस देन 0 होगा. और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x की पॉजिटिव लाइन आ रही है तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द y एक्सिस, ओरिजिन से टॉप की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस होता है और ओरिजिन से डाउन की तरफ नेगेटिव y एक्सिस होता है. ओरिजिन से टॉप की तरफ क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस होता है और यहाँ पे क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 दोनों में y की पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी. ओरिजिन से डाउन की तरफ क्योंकि हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और इस नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव यानी लेस देन 0 होंगी. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द लोकेशन ऑफ द ऑर्डर पेयर्स. ऑर्डर पेयर में हमेशा हम लोग ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ लिखते हैं जिनके बीच में कॉमा आता है. पहली वैल्यू हमेशा हमारी x को शो करती है और सेकेंड वैल्यू हमेशा y को शो करती है. अगर मैं क्वाड्रेंट 1 में देखूं तो इसमें किस टाइप का ऑर्डर पेयर आना चाहिए. क्वाड्रेंट 1 का ये बॉक्स है एंड दिस बॉक्स x इज पॉजिटिव एंड y इज आल्सो पॉजिटिव. तो पहली वैल्यू x की है तो वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू y की है तो वो वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए. क्वाड्रेंट 2 में जाएं तो क्वाड्रेंट 2 का ये बॉक्स बन रहा है जिसमें y पॉजिटिव है और ये बॉक्स, ये लाइन जिसमें x नेगेटिव है. तो पहली वैल्यू x की आती है क्योंकि ये x नेगेटिव लाइन को टच कर रहा है, इसलिए पहली वैल्यू यानी x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. और ये क्वाड्रेंट क्योंकि y की पॉजिटिव लाइन को टच करता है इसलिए सेकेंड वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए. थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो x की नेगेटिव वैल्यू है और y की भी नेगेटिव लाइन है, इसका मतलब दोनों वैल्यूज हमारी x और y की यहाँ पर नेगेटिव में होनी चाहिए. अगर वैल्यूज नेगेटिव में होंगी तो हम कहेंगे कि ये ऑर्डर पेयर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है. इसी तरह अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएं और इसके देखें कि वो किन लाइंस को टच कर रहा है, तो वो x की पॉजिटिव लाइन और y की नेगेटिव लाइंस को टच करता है. इसका मतलब x की वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए यहाँ पे और सेकेंड वैल्यू यहाँ नेगेटिव होनी चाहिए. अगर मैं एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे 2 2 आ सकता है, +2 +2, यहाँ पे -2 +2, यहाँ पे -2 -2, यहाँ पे 2 माइनस. Coming to the next part, ड्राइंग ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन.
हमारे पास फोर टाइप सिंपल अगर हम ग्राफ को डील करें तो वी हैव फोर टाइप ऑफ इक्वेशन. फर्स्ट इज y इज इक्वल टू m, सेकेंड इज x इज इक्वल टू a, थर्ड इज y इज इक्वल टू mx, फोर्थ इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. पहली अगर लाइन को हम देखें y is equals to mx, so the graph of the equation of the type y is equals to m is obtained as it's a straight line and the line is parallel to x-axis. जब भी हमारे पास y होगा और वो is equal to any value, m जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, यानी y is equals to 2 हो सकता है, y is equals to 3, 4, 5. हम y की जगह m की जगह c भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है y is equals to c. It just means that c और m should be a constant number. कोई भी एक नंबर होगा. तो अगर हमें इस किस्म का क्वेश्चन आए जिसमें y की सिंपल एक वैल्यू दी हो तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा और वो ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा. ये x एक्सिस है ना, तो इसके पैरेलल हमारी लाइन आएगी इस टाइप के ग्राफ. सेकेंड टाइप के ग्राफ की तरफ अगर चलें तो वो है x इज इक्वल टू a, यानी x की वैल्यू गिवन होगी, कोई भी एक सिंपल x की वैल्यू गिवन होगी. जब इस टाइप का ग्राफ आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी और वो लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के. जैसा कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये रेड लाइन जो है पैरेलल है टू y एक्सिस, बिकॉज दिस इज y एक्सिस. यहाँ पे y आपको नज़र भी आ रहा है और एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन. थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ की तरफ अगर जाएं, y इज इक्वल टू mx, इसका क्या मतलब है कि y होगा इक्वल टू एनी वैल्यू लाइक 2x, 3x, यानी उसमें x का वेरिएबल भी मौजूद होगा. हमें कह सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2x, y इज इक्वल टू -5x. कोई भी वैल्यू m की जगह पुट की जा सकती है और x एज इट इज़ साथ रहेगा. अगर इस टाइप का हमारा कोई ग्राफ आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी और वो लाइन ओरिजिन से पास करेगी. मैंने आपको बताया था वो पॉइंट जहाँ पे दो लाइन मीट करती हैं वो पॉइंट ओरिजिन होता है. ये वाला पॉइंट ओरिजिन होगा तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी, लेकिन वो लाइन ओरिजिन से पास करेगी. फोर्थ टाइप पे अगर हम जाएं तो वो है mx प्लस c. एग्जाम्पल में आप देखें mx प्लस c को हमने लिख दिया 2x प्लस 1. आपको मैंने पहले भी बताया कि m और c दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, यानी इनकी जगह कोई भी नंबर रिप्लेस किया जा सकता है. तो यहाँ पे हमने m को रिप्लेस कर दिया 2 से और c को रिप्लेस कर दिया 1 से. तो हमारी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 2x प्लस 1. इस टाइप की इक्वेशन में भी हमारी ऑब्टेन तो स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं करती. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिन तो 0 पे है, लेकिन हमारी लाइन पास कर रही है फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन. वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में दे हैव आस्क्ड अस डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई. हमें 4 ऑर्डर पेयर दे दिए गए हैं और हमसे वो पूछ रहे हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि क्वाड्रेंट में लाई करने का क्या मतलब होता है कि हमारे जैसे एग्जांपल मैंने आपको ये ग्राफ समझाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों ऑर्डर पेयर पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों ऑर्डर पेयर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, थर्ड में हमारे दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में हमारी फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव और सेकंड वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. तो चलिए आप कंपेयर करते हैं. हमारा p का जो ऑर्डर पेयर है वो है -3 एंड 4. इट मीन्स माइनस प्लस. तो देखिए माइनस प्लस हमारे ग्राफ पे कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में. तो इसका मतलब इसका क्वाड्रेंट सेकंड होगा. q की वैल्यू को कंपेयर करते हैं -5 -2. इट मीन्स ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों वैल्यूज नेगेटिव में है. तो इस ग्राफ पे देखिए दोनों नेगेटिव वैल्यूज कहाँ लाई कर रही हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में. तो इट मीन्स इसका क्वाड्रेंट थर्ड होगा. r को देखें तो +2 +2. इट मीन्स बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव. ग्राफ पर आ जाएं, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो यहाँ हमारा क्वाड्रेंट 1 हो जाएगा. इसी तरह अगर हम जाएं फोर्थ वैल्यू s की तरफ, s के ऑर्डर पेयर की तरफ, तो s का ऑर्डर पेयर है 2 एंड -6. 2 हमारा x को शो करता है और वो पॉजिटिव है, -6 हमारा y को शो करता है और वो नेगेटिव है.
इसका मतलब हमारा ऑर्डर पेयर है प्लस माइनस। प्लस माइनस ऑर्डर पेयर कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो दिस इज द दिस ऑर्डर पेयर लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट।